कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो नहा रही होती है। तभी एक ब्लड मॉन्स्टर यानी कि खूनी मॉन्स्टर उसके नौकर को मार देता है। फिर वो उस लड़की की तरफ बढ़ता है। तभी वहाँ पर संगू आन और किंगविन नाम की दो सिस्टर्स आकर उसे बचा लेती हैं और उस ब्लड मॉन्स्टर पर हमला कर देती हैं। लेकिन वो ब्लड मॉन्स्टर नहीं मरता और किंग यी उनको काटने वाला होता है। तभी वहाँ पर आओयांग यी नाम का एक आदमी आ जाता है जो उस मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उस पर भी भारी पड़ता है। उसी समय वहाँ पर ओयांग यी का भाई ओयांग चुन आ जाता है जो लव स्वॉर्ड से यानी कि तलवार से एक ही बार में उस मॉन्स्टर को मार देता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि ब्लड मॉन्स्टर असली मॉन्स्टर्स नहीं है, ये सिर्फ इन्फेक्टेड है। इन्हें ऐसा बनाने वाले का नाम ओरिजिनल है। वही लोगों को काट कर इंसान से ब्लड मॉन्स्टर बनाता है और वह इंसानों के ब्लड से ही जिंदा रहता है। अब हमें पता चलता है कि ब्लड मॉन्स्टर उजाले से डरते हैं, इसीलिए रात के अंधेरे में हमला करते हैं। उनके पास ना तो कोई यादें होती हैं और ना ही कोई फीलिंग। उनका सिर्फ एक ही काम होता है कि वो ब्लड यानी कि खून लेकर ओरिजिनल के पास जाएं और उसकी भूख मिटाएं। अगले सीन में हम देखते हैं कि ओयांग यी और उसका भाई ओयांग चुन उन्हें एक टनल के बारे में पता चलता है जिससे वो ओरिजिनल तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए वो दोनों उसे मारने के लिए वहां जाने वाले हैं, जिससे उसके मारने से सारे ब्लड मॉन्स्टर्स एक ही बार में खत्म हो जाएंगे। ये जानकर संगू यान और किंग यून भी उनके साथ चलने के लिए कहती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें 5 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर किंग यून अब एक रॉयल गार्ड की कैप्टर बन चुकी है, जिसे मास्टर हुआंग ने बंदी बना रखा है। यहाँ किंग यून उनसे अपने जुर्म कबूल करने के लिए कहती है। ये सुनकर वो काफी हैरान होता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है। तभी वहाँ पर रॉयल गार्डन का एक और कैप्टर हैन पहुंच जाता है जो मास्टर हुआंग के सारे साथियों को मार देता है। इस बात से किंग यून काफी नाराज होती है क्योंकि हैन ने उसके केस में दखल अंदाजी कर दी होती है। अब हमें पता चलता है कि ये एक दूसरे का केस ऐसे ही छीनते रहते हैं। इसके बाद हैन किंग यून को आओयांग यी की वाइफ के मर्डर के केस के बारे में बताता है जो कि 3 साल पहले हुआ था। ये सुनकर वो बहुत हैरान होती है कि अब तक उस केस की इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की गई। इस पर हैन बताता है कि इस केस की रिपोर्ट 3 साल पहले उनके ही नौकरों ने की थी, लेकिन फिर उन्होंने केस वापस ले लिया क्योंकि उन्हें लगता था कि वो मर्डर नहीं बल्कि बीमारी से मरी थी। लेकिन 2 दिन पहले रॉयल गार्ड को एक लेटर मिला जिसमें लिखा है कि आओयांग यी की वाइफ 3 साल पहले मरी थी, लेकिन उसकी बॉडी अब भी मिसिंग है। इस लेटर में चिकन का ब्लड लगा था और ये बात काफी अजीब थी। फिर किंग यून लव स्वॉर्ड के बारे में पूछती है और इस पर हैन उसे बताता है कि ओरिजिनल के मरने के बाद उस स्वॉर्ड को किसी ने नहीं देखा और आओयांग यी की वाइफ के मरने के बाद और भी बहुत सारे लोग मारे गए हैं, क्योंकि जहां आओयांग चुन लव स्वॉर्ड के लिए हर महीने एक ही चैलेंज एक्सेप्ट करता था, वो कुछ महीनों से लगातार 3 चैलेंज एक्सेप्ट करने लगा है, जो कि काफी अजीब बात है। और जहां ये चैलेंज होता है वो जगह किसी को भी नहीं पता। अब हम देखते हैं कि आओयांग चुन को किसी ने चैलेंज किया है और इस समय उसके साथ एक ताबूत भी है। जब वो लोग आओयांग चुन पर अटैक करने वाले होते हैं, उसी दौरान वो ताबूत हिलने लगता है जिसके अंदर से कोई निकलता है और चैलेंज करने वाले पर अटैक कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि किंग यून आओयांग चुन के घर पहुंचती है तो वहां पर उसे आओयांग चुन के साथ साथ वॉरियर माँ भी मिलता है जो अभी आओयांग चुन के लिए काम करता है। फिर आओयांग चुन किंग यून को अपनी माँ से मिलवाता है जो एक ब्लड मॉन्स्टर की तरह दिख रही थी। ये देखकर वो बहुत डर जाती है तो आओयांग चुन उसे समझाता है। इसी दौरान जब किंग यून उसकी माँ से मिल रही होती है तभी वहाँ पर आओयांग यी आता है जो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। तभी वहाँ पर हैन भी पहुंच जाता है जिससे दरवाजे पर मौजूद गार्ड रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो जबरदस्ती घर के अंदर घुस जाता है और माँ उस पर हमला कर देता है। लेकिन आओयांग चुन वहाँ पर पहुंचकर माँ को रोक देता है और हैन को अंदर ले जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि किंग यून ने हैन से वो केस ले लिया है और बदले में केस का क्रेडिट उसे ही देने के लिए कहा है। अब हम हैन को देखते हैं जो दिन में भी रूम के अंदर कैंडल जलता हुआ देखकर हैरान होता है और इस बात का रीजन पूछता है। इस पर आओयांग चुन उसे बताता है कि मेरी माँ बीमार है, इससे वो सूरज की रोशनी में नहीं रह सकती। ये बात सबको पता होती है कि हैन रॉयल गार्ड से है, इसीलिए आओयांग चुन उससे वहां आने का रीजन पूछता है क्योंकि रॉयल गार्ड वाले कभी किसी के पास बिना काम के नहीं जाते। अब हैन बताता है कि मुझे इस बात की जिज्ञासा है, यानी कि उत्सुकता है कि लोग लव स्वॉर्ड के लिए अपनी जान दांव पर क्यों लगाते हैं। इधर आओयांग चुन की माँ किंग यून से बताती है कि जब मैंने आओयांग यी की शादी अरेंज की तो वो बहुत रो रहा था क्योंकि वो किसी और से नहीं तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। इसी दौरान बात करते समय किंग यून ब्लड मॉन्स्टर का नाम लेती है जिसे सुनकर आओयांग चुन की माँ पागलों की तरह चिल्ला
चिल्लाने लगती है और कहती है कि ओरिजिनल को मारने की वजह से हमारी फैमिली को श्राप लगा है। यह सुनकर किंग यून काफी डर जाती है, तो वहाँ मौजूद मेड यानी कि नौकरानी उसे बताती है कि ब्लड मॉन्स्टर का नाम सुनने के बाद इन्हें ऐसे ही दौरे पड़ती हैं। इधर हम हैन को देखते हैं जो आओ यांग ही से उसकी वाइफ के बारे में पूछता है, तो आंग यांग चुन उसे बताता है कि आओ यांग की वाइफ बीमारी की वजह से मर गई है। लेकिन जब वो उसकी बीमारी के बारे में पूछता है तो वो उसकी बात को इग्नोर कर देता है। तभी वहाँ पर उनकी मेड आती है जो चुन की माँ के बारे में बताती है। यह सुनकर हैन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद चुन यानी कि आओ यांग चुन अपनी माँ को चिकन का खून पिलाता है। ये जानकर किंग यून काफी हैरान होती है क्योंकि उसे मिले हुए लेटर में भी चिकन का ही ब्लड लगा था। इस दौरान हमें पता चलता है कि चुन ब्लड मॉन्स्टर के काटने की वजह से मरने वाला था, इसीलिए उसकी माँ ने भी जहर पी लिया था, जिसकी वजह से वो बीमार रहने लगी। फिर हम देखते हैं कि चुन को एक नोट मिलता है जिससे उसे पता चलता है कि किंग यून रॉयल गार्ड से है और वो यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आई है। अगले दिन जब किंग यून आओ यांगी के साथ होती है तो किंग यून उससे पूछती है कि 5 साल पहले जब हम मॉन्स्टर से लड़ते थे तो डेली लव स्वॉर्ड को देखते थे, लेकिन अब उसे किसी ने भी नहीं देखा। इस पर आओ यांगी कहता है कि उन्हें पेरू के मरने से गिल्टी फील होता है, इसीलिए वो स्वॉर्ड नहीं निकालते। फिर किंग यून उससे पेरू के मकबरे के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि वो घर के पीछे है और मेरे भाई उसको गार्ड करते हैं, उनके अलावा वहाँ कोई भी नहीं जा सकता। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि किंग यून चोरी से मकबरे तक पहुंच जाती है, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो वापस आने लगती तभी उसका ध्यान दीवार की तरफ जाता है जिससे एक ईंट बाहर निकली होती है। वो जैसे ही उस ईंट को टच करती है वहाँ पर एक बेसमेंट का सीक्रेट डोर यानी कि दरवाजा खुल जाता है, जहाँ पहुँचने के बाद उसे एक बुक मिलती है जिसमें एक ओरिजिनल को इंसान में बदलने के तरीके लिखे होते हैं, लेकिन उसे वहाँ पर पेरू का मकबरा नहीं मिलता। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती चून वहाँ पहुंचकर उसे बंद कर देता है। जब अगली सुबह आओ यांगी किंग यून के कमरे में पहुंचता है तो देखता है कि उसका सामान पैक करके रखा हुआ है, लेकिन किंग यून वहाँ पर नहीं है। इससे आओ यांगी बहुत परेशान हो जाता है और सभी लोगों से उसके बारे में पूछता है, लेकिन किसी को उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती। वो अपने भाई चून के पास पहुंचता है और उससे किंग यून के बारे में पूछता है। इस पर वो कहता है कि किंग यून घर जा चुकी है और वो रॉयल गार्ड की मेंबर है, लेकिन आओ यांगी इस बात से इनकार करता है और अपने भाई से शिकायत करता है कि तुम मुझे मकबरे के अंदर नहीं जाने देते हो और तुमने मुझसे मेरी वाइफ के बारे में भी झूठ बोला। तभी माँ आओ यांगी पर अटैक करके यानी कि हमला करके उसे बेहोश कर देता है और उसे भी उसी बेसमेंट में फेंक देता है, जहाँ पर किंग यून उसे बताती है कि तुम्हारी वाइफ किसी बीमारी की वजह से नहीं मरी। इसके बाद हम मेड को देखते हैं जो हैन के पास पहुंचती है और उसे बताती है कि 3 साल पहले मेरी सिस्टर की शादी आओ यांगी से हुई थी, लेकिन वो घर के पीछे उसी मकबरे में मारी गई, इसीलिए वो चुन के यहाँ पर मेड यानी कि नौकरानी बनकर काम करने लगी। लेकिन उसे 3 साल में कुछ भी नहीं मिला, इसीलिए उसने रॉयल गार्ड्स को बहुत सारे लेटर्स लिखे जिससे किंग यून वहाँ पर पहुंची। इस दौरान वो हैन को ये भी बताती है कि किंग यून की जान खतरे में है क्योंकि वो भी उसी मकबरे की तरफ गई है। इधर किंग यून को लगता है कि आओ यांग चुन की माँ ब्लड मॉन्स्टर है, इसीलिए वो रोशनी में नहीं जाती है। फिर हम देखते हैं कि हैन आओ यांग चुन के घर पहुंच जाता है और उससे मिलने की कोशिश करता है, लेकिन माँ उसे रोकता है, इससे दोनों में लड़ाई होने लगती है। इस दौरान वो दोनों ही एक दूसरे का बहुत ही बहादुरी से सामना करते हैं। इधर आओ यांग बेसमेंट से निकलने की कोशिश करने लगता है, तभी उसे एक घंटी मिलती है जिसे उठाते ही वहाँ पर गैस भरने लगती है और वो दोनों ही वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि हैन लड़ते हुए आओ यांग चुन तक पहुंच जाता है और उसे लड़ने के लिए चैलेंज करता है, लेकिन वो किसी भी रॉयल गार्ड के मेंबर से लड़ने से मना कर देता है। इसके बाद हैन अपने रॉयल गार्ड के बैच को वहीं पर तोड़ देता है और उसे लड़ने के लिए चैलेंज करता है। अब माँ उसे रोकने की कोशिश करता है, इसीलिए हैन उसे खंजर से मार देता है, जिससे आओ यांग चुन बहुत गुस्सा हो जाता है और उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि जब किंग यून की आंख खुलती तो वो खुद को आओ यांग के साथ एक दूसरे रूम में पाती है। ये देखकर वो काफी हैरान होती है और वहाँ से निकलने के लिए कहती है, लेकिन उसी दौरान कमरे की दीवारें सिकुड़ने लगती हैं, जिससे वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा डर जाती हैं। यहाँ पर उन दोनों को लगता है कि वो मरने वाले हैं, इसीलिए आओ यांगी किंग यून को 5 साल पहले उसी का दिया हुआ टेल्समैन का बैच देता है। इसे देखकर वो बताती है कि मैं पहले इसे पेरू को देने वाली थी। तभी रूम की दीवार पूरी तरह से बंद हो जाती है, लेकिन उससे पहले ही वो दोनों वहाँ बनी कब्र में छुप जाते हैं। इस दौरान किंग यून बताती है कि तुम्हारी शादी के समय मैं दूर खड़ी देख रही थी, लेकिन तुम्हारे पास आने की हिम्मत नहीं हुई और अब मैं तुम्हारी वाइफ के मरने की खबर सुनकर यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आई हूँ। उसी समय आओ यांगी को कब्र के अंदर कुछ दिखाई देता है, वो उसे खींचता है, जिससे बेसमेंट का दरवाजा खुल जाता है और वो दोनों बाहर निकल आती हैं, जिससे वो बहुत खुश होती हैं। इसके बाद आओ यांगी अपनी माँ के पास जाकर सब कुछ पूछने के लिए कहता है, लेकिन किंग यून उसे समझाती है। इसके बाद वो दोनों हैन के पास पहुँचते हैं,
जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि हैन ने लड़ने के लिए आओ यांग चुन को चैलेंज कर दिया है। ये सुनकर किंग यून खुद उसका चैलेंज एक्सेप्ट करके वहाँ लड़ने के लिए आओ यांग के साथ जाती है। फिर वो दोनों वहाँ पहुंचकर चुन को चैलेंज करते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि आओ यांग चुन एक रस्सी में बंधा हुआ है। तभी वहाँ पर हैन भी पहुंच जाता है। किंग यून उसे बताती है कि मैंने सब कुछ संभाल लिया है। फिर हैन उससे लव स्वॉर्ड के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि 5 साल पहले जब उस तलवार ने ओरिजिनल को छुआ तो वो डिस्ट्रॉय यानी कि तबाह हो गई। अब उसकी माँ भी एक ब्लड मॉन्स्टर बन चुकी थी, इसीलिए वो चुन का चैलेंज एक्सेप्ट करता है जिससे वो अपनी माँ को खिला सके। इसके बाद आओ यांग हैन से उसकी माँ पर थोड़ी सी दया करने के लिए कहता है। जब हैन चुन की माँ का ताबूत लेकर आगे बढ़ता है तो जंगल में उसे मेड मिलती है जो उससे पूछते कि क्या तुमने मेरी बहन के कातिल को ढूंढ लिया। इस पर हैन उसे माँ के बारे में बताता है, लेकिन वो बताती कि ये वो नहीं है, तुमसे गलती हुई है क्योंकि ये हमेशा बाहर रहती थी, मकबरे के अंदर कोई और ही है। ये सुनकर हैन उस ताबूत को खोलकर चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन ताबूत के खुलते ही चुन की माँ मेड पर अटैक कर देती है और उसे जान से मार देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जब आओ यांग और किंग यून आओ यांग चुन के चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए गए थे तो वो उन्हें बताता है कि पेरू अभी भी जिंदा है। अब वो 5 साल पहले की स्टोरी बताता है कि जब वो लोग ओरिजिनल को मारने के लिए गए थे तो वहाँ पर ओरिजिनल ने उन पर हमला कर दिया और वहाँ मौजूद सभी लोगों को घायल कर दिया। फिर जब चुन ने लव स्वॉर्ड से उसे मारने की कोशिश की तो वो स्वॉर्ड टूट गई और ओरिजिनल ने पेरू को काट लिया। इससे वो एक ओरिजिनल बन गई। हालांकि पेरू ने चुन से खुद को मारने के लिए कहा पर वो ऐसा नहीं कर पाया, इसीलिए ही वो उसे बचाए रखने के लिए लोगों का चैलेंज एक्सेप्ट करने लगा जिससे वो उसे खून पिला सके। यहाँ पर हमें पता चलता है कि आओ यांग चुन ने पेरू को अब तक इसीलिए नहीं मारा क्योंकि उसे वापस से इंसान में बदलने का रास्ता मिल गया है, जो कि चंद्रमा की रोशनी में फेस्टिवल के दिन यानी कि अगली रात में ही है। इस दौरान चुन अपने भाई से भी बताता है कि तुम्हारी वाइफ सिर्फ एक एक्सीडेंट से मारी गई। अब जब वो देखते कि सुबह होने वाली है तो उनकी माँ पेरू की जगह पर खुद जाने के लिए तैयार हो जाती है। इधर जब आओ यांग चुन बेसमेंट से वापस आ रहा होता है तो उसे वही घंटी मिलती है। फिर वो चेक करता है तो वहाँ पर उसे एक और रूम मिलता है, जिससे वो बहुत हैरान होता है और वापस आकर किंग यून से पूछता है कि तुमने इन्वेस्टिगेशन इतने दिनों बाद क्यों चालू की। इस पर वो बताती है कि रॉयल गार्ड को आपकी मेड ने लेटर लिखा था, इसमें उसने अपनी सिस्टर की मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा था। इस दौरान चुन और किंग यून में बहस होने लगती है क्योंकि वो खुद को हैन से अरेस्ट करवाने के लिए कहता है, जिससे किंग यून उस पर गुस्सा हो जाती है और आओ यांग उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। अब हम रात का सीन देखते हैं। आओ यांग चुन और किंग यून दोनों ही बंधे हुए हैं क्योंकि आओ यांग किंग यून को ओरिजिनल में बदलने वाला है। यहाँ हमें पता चलता है कि जब आओ यांग चुन ओरिजिनल को इंसान में बदलने के लिए तैयारी कर रहा था तो आओ यांग को ये बात पता चल गई और उसने अपनी माँ के पास जाकर उसे बताया कि मेरी वाइफ बेसमेंट में ही मरी है और वहाँ पर ओरिजिनल को इंसान में बदलने के लिए बहुत सारे नोट्स रखे हुए हैं जो कि आओ यांग चुन के हैं। ये जानकर उसकी माँ भी बहुत गुस्सा होती है। अब आओ यांग उससे ओरिजिनल को वापस लाने का वादा करता है। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ आओ यांग किंग यून को ब्लड से नहला देता है यानी कि खून से नहला देता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। इसके बाद आओ यांग उस ताबूत को खोलता है जिसमें पेरू बंद होती है। वो बाहर निकलकर खून की स्मेल से किंग यून पर हमला करने वाली होती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे काटती माँ को होश आ जाता है और वो आओ यांग चुन को आजाद कर देता है। लेकिन तभी आओ यांग चुन किंग यून के सामने आ जाता है और वो उसे काट लेती है। जब पेरू ये देखती तो वो बहुत ही ज्यादा दुखी होती है और उसे बचाने के लिए ओरिजिनल में बदलकर खुद मर जाती है। जब आओ यांग चुन बदल रहा होता है तो वहाँ पर हैन भी पहुंच जाता है। इस दौरान जब आओ यांग चुन किंग यून को काटने वाला होता है तभी उसके सामने माँ आ जाता है। इससे आओ यांग चुन उसे काट लेता है। इसके बाद वो अपने भाई आओ यांग का पीछा करता हुआ जाता है और उसे भी काट लेता है। अब जब हैन किंग यून को छुड़ाकर ले जा रहा होता है तो आओ यांग किंग यून को काटने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था। इस दौरान आओ यांग चुन भी मारा जाता है क्योंकि अब उसका भाई आओ यांग ओरिजिनल बन चुका है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि किंग यून आओ यांग को ताबूत में उसी जगह पर ले जाती है जहाँ पर वो अक्सर मिला करते थे। फिर वो उसका ताबूत खोल देता है जिससे वो रोशनी की वजह से वहीं पर मर जाता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।